आप लोगों का स्वागत है मेरी जर्नी के नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने कवर किए थे स्पीति वैली के 3 अनोखे गांव, लांजा, कॉमिक और हिकीम, जो कि स्पीति वैली के सबसे फेमस गांव हैं। और काजा से ताबो जाते हुए हमें रात हो गई थी। सुबह सुबह उठकर हम आ गए थे स्पीति वैली की सबसे सुंदर मोनेस्ट्री को देखने। तो अभी मैं हूँ ताबो मोनेस्ट्री के बाहर। हम इसको विज़िट करेंगे अंदर जाके। अभी वैसे तो मोस्टली मोनेस्ट्रीज़ में ना बिल्कुल अंदर जाना अलाउड ही नहीं होता, बंद होती है। अगर अलाउड हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे, अदरवाइज़ अगर होता भी है तो वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं होती है। तो बाहर से भी जितना पॉसिबल हो सका हम आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो लेट्स गेट इनसाइड। तो मोनेस्ट्री के गेट के अंदर एंटर करते ही सामने ही हमें जो है स्तूपा नज़र आ रहा है। वहाँ पे वैसे लोग सुबह सुबह काफ़ी लोग आ गए हैं, ठीक भीड़ लग रही है मुझे इस वक्त। सो ये मेरे सामने ही स्तूपा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस पे कार्विंग्स हो रखी है काफ़ी ज़्यादा, और चारों तरफ इसके जो है वो प्रेयर व्हील्स हैं। तो स्तूपा की परिक्रमा मतलब हमने एंट्री यहाँ से की है, हम बाहर वहाँ से जाएंगे। जो प्रॉपर ओल्ड मोनेस्ट्री है वो ये मड वाली है, तो हम अभी मड मोनेस्ट्री है उसके अंदर जाएंगे। सो जो ये मड मोनेस्ट्री है ये भी 1000 ईयर्स पुरानी है। इसको भी ना नुकसान, जैसे कि मैंने आपको बताया था नाको में भी मोनास्ट्री को और विलेज को काफ़ी नुकसान हुआ था 1975 के अर्थक्वेक में। सेम इस मोनास्ट्री को भी काफ़ी नुकसान हुआ था 1975 में। फिर से इसको रीबिल्ड किया गया था 83 में। तो जो दलाई लामा जी हैं, 14 दलाई लामा, उन्होंने 1983 में और 1996 में एक और ईयर में यहाँ पे जो है कालचक्र सेरेमनी जो है दोबारा से की थी। और उनका मतलब इच्छा, ये भी कई जगह पे ये भी मेंशन है कि उनकी ये इच्छा भी है कि जब वो रिटायर होंगे तो वो यहाँ पे ताबो मोनेस्ट्री में ही रहेंगे आके। मोनेस्ट्री की जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्स हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मड का ही बना हुआ है। ये मोनेस्ट्री जब दोबारा बनी, रीबिल्ड हुई है आफ्टर अर्थक्वेक, तो उसके बाद से अब ये जो मोनेस्ट्री है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ इसको सेक खांग बोलते हैं, द गोल्डन टेम्पल। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो यहाँ भी नहीं थी। और यहाँ तो अंदर ऐसा था कि कोई भी लाइट सोर्स भी नहीं था, एंड जो मोबाइल की लाइट है वो भी नहीं, क्योंकि जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो पेंटिंग्स हैं ना वो ख़राब हो सकती हैं। चारों तरफ वॉल्स पे पेंटिंग्स हैं, और जो सामने बिल्कुल मेन वॉल है गेट के एकदम सामने जाते ही वहाँ पे बुद्धा की बहुत काफ़ी बड़ी सी जो है वो पेंटिंग है। Please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon for the new video notifications. तो जो मेन मोनेस्ट्री है वो इस तरफ है। यहाँ पे भी आपको मोबाइल्स वगैरह एवरीथिंग बाहर ही रख के जाना होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो भी अंदर कोई भी लाइट नहीं है, तो किसी भी लाइट सोर्स से जो पेंटिंग के कलर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। सो अंदर हम जो मेन टेम्पल है उसके अंदर गए थे। अंदर बहुत ही सुंदर पिक्चर्स, म्यूरल्स और स्टैचूज़ हैं। और वहाँ पे भी सेम किसी भी तरह की लाइट है वो अलाउड नहीं है, मोबाइल की फ्लैश लाइट भी नहीं, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है ना, तो कि किसी भी तरह की लाइट सोर्स है उसको ख़राब कर सकता है। तो उन्होंने एक सिंपल टॉर्च होती है जो अंदर वैसी वाली रखी हुई है, तो अगर लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे रिटन है वो कि 1 बाय 1 आप वो टॉर्च यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर इतना डार्क है कि अगर आप वैसे भी लाइट में से अंदर जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो मूर्तियाँ हैं वो दिखती हैं। और पेंटिंग्स में कुछ स्टोरीज़ भी डिपिक्टेड हैं, और जो अलग अलग देव हैं बहुत सारे, उनके नेम्स भी रिटन है स्टैचूज़ के नीचे, पूरी वॉल्स पे है वो। और वो टॉर्च आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अंदर मंक्स भी होते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको ज़रूर बताते हैं। सो इस मोनास्ट्री के अंदर से यहाँ से वो केव्स दिख रही हैं जहाँ पे हम गए थे। माउंटेन में सामने बड़ी बड़ी बहुत सारी नज़र आ रही हैं, और ऊपर ही जाके वहाँ पे स्तूपास भी हैं। तो मतलब केव्स जाएंगे आप, केव से ही रास्ता जाता है पीछे स्तूपास की तरफ भी। अगर आपने मेरा ताबो केव्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई के आइकन पर या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
कुछ देर ताबो की ब्यूटी को एडमायर करने के बाद अब वक्त था ताबो को अलविदा बोलने का। और वापसी के रास्ते में ही आती है स्पीति वैली की एक और जगह जो अपनी मोनास्ट्री की वजह से वर्ल्ड फेमस है। ये जो गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ग्यू मोनेस्ट्री का गेट है। उसके बाहर हम आ गए हैं। यहाँ से बस 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है वो मोनास्ट्री है। और ये मोनास्ट्री अब काफ़ी तेज़ी से है ना फेमस हो रही है, जिसका जो मेन रीज़न है वो वही है कि यहाँ पे 500 इयर्स ओल्ड जो है वो एक मंक की मम्मी है जिन्होंने सेल्फ ममीफाई किया था खुद को। स्पीति वैली को अलविदा करके हम वापस आ गए थे किन्नौर में। सो हम चले हैं सुबह से ही ताबो से और हमने पू क्रॉस किया है अभी अभी बस। तो पू से 1 किलोमीटर पहले ही ना एक ये कैफ़े आता है, कैफ़े 1082। तो आप इस बेल्ट में जितना भी आगे आगे तक जाएंगे ना आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट आपको जलेबी और समोसे कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आप शौकीन हैं जलेबी के और समोसे के तो इस कैफ़े में ये दोनों चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे हमने भी इसीलिए छोटा सा स्टॉप लिया है यहाँ पे कि लंच तो टाइम तो लंच का ही था बट लंच तो नहीं मिला अभी। और इस ऑलमोस्ट इस पूरे रास्ते में आगे कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, खास छोटे मोटे कैफ़ेज़ हैं जो आएंगे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम जलेबी और एक समोसा ही खा लेते हैं, लंच जब मिलेगा तब देखेंगे। तो अभी जलेबी भी खाई मैंने, समोसे भी खाए। जलेबी ठीक है, अच्छी है, मतलब यहाँ हिमाचल में जो मिलती है उसके अकॉर्डिंग जलेबी ठीक है। समोसे एवरेज है बिल्कुल, मतलब जिस तरह से हमें अच्छे लगते हैं ना तीखे तीखे मसाले वाले, चटनी साथ में अच्छी गाढ़ी, वैसा नहीं है। नॉर्मल से हैं प्लेन, जो थोड़ा कम मिर्ची नमक खाते हैं उनके लिए ठीक है। किन्नौर वैली के उन्हीं रास्तों से जाते हुए हमें अपने इस सफर के शुरुआती दिन याद आ गए। और अगर आप भी इस जर्नी को देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी इस 2500 किलोमीटर की रोड ट्रिप की।